बायोलॉजी के हर चैप्टर की कितनी वेटेज है। हेलो माय सुपर स्मार्ट एंड एक्सीलेंट दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई गेस सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज वेलकम टू द केल्विन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बायोलॉजी के हर चैप्टर की कितनी वेटेज है। वेटेज जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कितना आप पढ़ना है, किस चैप्टर में से कितना आएगा, ये सब देखते हुए ही अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ी चीज़ें, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, तो शायद उस डायरेक्शन में हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको बताना और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फॉलो करके अच्छे से अपना पढ़ना। चलो देखते हैं बायो में क्या होता है, बायो के साथ क्या होगा। बायो में देखो सबसे पहले तो क्या होगा, इवन हर सब्जेक्ट की ये तो मैं बात कहूँगी कि सीबीएसई अब क्या करती है। सीबीएसई अब ना फोकस कर रही है आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझते हैं, आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं और आप उसे कैसे इवेल्युएट करते हैं आंसर लिखने वक्त। तो देखो जो उनके डेटा से पता चला, हमें एनालाइज जो हुआ सीबीएसई ने, डेमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी दी, 50%। कितनी आई आपके पास, 50%। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, ये करेंगे, उसके बाद आप उसे अप्लाई कैसे करेंगे ये सीबीएसई चेक करेगी कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, 30%। एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, आप उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिख रहे हो ये कैसे देखेगी सीबीएसई, 20%। तो बिल्कुल थॉरोली पढ़नी है एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं बात करती हूँ चैप्टर्स की, सबसे पहली यूनिट कौन सी है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में से बच्चों क्या आएगा और कितना आएगा, रिप्रोडक्शन में से 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 40 मार्क्स रिप्रोडक्शन में से, जिसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से बहुत सारी चीज़ें कटी है। तो आपके चैप्टर कौन कौन से हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों को मिला के कितना आएगा, 14 मार्क्स का। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन कितने मार्क्स का आएगा, 18 मार्क्स का। देख रहे हो, सबसे बड़ी और सबसे लेंदी यूनिट और 18 मार्क्स की भी आ रही है, सबसे ज़्यादा भी आ रही है। तो हो सके तो कुछ भी स्किप नहीं करना, सब कुछ ही पढ़ना है इसमें आपको। जेनेटिक्स में से, इवोल्यूशन में से बहुत सारी चीज़ें कटी हैं, बाकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से पूरा 18 मार्क्स का आएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स एंड आपका एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट हस्बेंड्री। वो टोटल यूनिट आएगी 14 मार्क्स की। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस और उसकी एप्लीकेशंस कितने की आएगी, 12 मार्क्स की। अब बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है हमारी लास्ट यूनिट, इकोलॉजी 4 चैप्टर टोटल मिला के कितने के आएंगे, 12 मार्क्स के। कितने के आएंगे, 12 नंबर के। तो ये यूनिट वाइज था आपका। अब हम चेक करेंगे कि सीबीएसई अपने उसमें यूनिट वाइज में चैप्टर में से कितनी कितनी चॉइसेस देगी। तो देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे चॉइस मिलेंगी। सबसे पहले सेक्शन ए जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको चॉइस कहाँ मिलेगी, सबसे पहली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, अब 2 केस स्टडी भी आएंगी आपके पास, इस सेक्शन में 2 केस स्टडी भी आएंगी। देखो बच्चों, उस केस स्टडी के 5 पार्ट दिए होंगे आपको, उन 5 पार्ट में से आपको 4 पार्ट करने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ दोनों केस स्टडी में चॉइस है, आपको हर केस स्टडी के 5 पार्ट दिए जाएंगे, आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, असर्शन रीजन में भी चॉइस मिलेगी, 1 नंबर के असर्शन रीजन में एक चॉइस आ जाएगी, वो आप करेंगे। ये 1 मार्क का सेक्शन होता है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी जो 2 मार्क का सेक्शन होता है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपको सिर्फ कहाँ चॉइस मिलेगी, माइक्रोब्स में। कहाँ, माइक्रोब्स में और बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो पहले वाला चैप्टर उसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो चॉइस मिलेगी, और माइक्रोब्स वाले चैप्टर में से आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, सेक्शन सी की बात करते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से चॉइस मिलेगी, और सेक्शन सी 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। यहाँ से आपको क्या मिलेगी, एक क्वेश्चन में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में चॉइस, इससे ज़्यादा कोई चॉइस नहीं मिलेगी। अब जाते हैं अपने सेक्शन डी, सबसे बड़े सेक्शन में। तो उसमें क्या होगा,
5 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो मुझे तो दिख रही है तीनों यूनिट लंबी लंबी, तीनों चैप्टर्स लंबे लंबे लेंदी चैप्टर्स। इन सब में क्या मिल रही है मुझे? चॉइस। वाह। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या मिली? चॉइस। क्या मिलेगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? चॉइस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चॉइस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चॉइस। तीनों ही बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में इतनी सारी बीमारियां, एड्स, कैंसर, सब कुछ, उसमें से सीबीएसई हमें क्या देगी? चॉइस। हमें खुश करेगी सीबीएसई चॉइस देके। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रटने वाला है और बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी चॉइस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है, ये था हमारा एनालिसिस जो हमने किया सीबीएसई के सैम्पल पेपर से कि कौन से सेक्शन में कितनी चॉइस। बाकी वेटेज हमने बताई, हर चैप्टर को कितनी वेटेज देनी है। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बनाइए और उसको फॉलो करिए, मेहनत करिए, 95+ स्कोर करिए। ठीक है, तो आज से ही आप लग जाइए बिल्कुल। अब कम टाइम बचा है बोर्ड्स में। बच्चों, ऑल द बेस्ट।